6 किस्म के लोगों को डायरेक्ट जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा और उनसे किसी किस्म का कोई सवाल जवाब हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। और ये बड़े ही बदकिस्मत लोग होंगे। और खुदा की कसम ये काम बहुत ज़्यादा इस दौर में हो रहा है। बहुत सारे लोग इन कामों को कर रहे हैं और उनको इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। बहुत मामूली समझकर इन कामों को इंसान कर रहा है और इन गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझ रहा है। आप देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस में 3 लोगों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जहन्नम में से क़यामत के दिन जहन्नम में 3 किस्म के लोग डायरेक्ट बगैर हिसाब किताब के जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। पहला, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला वो इंसान होगा जिसने कुरान को सीखा, जिसने कुरान को पढ़ा, जिसने इल्म को सीखा, और वो आलिम दीन जिसने इल्म को सीखा और लोगों को दीन पहुंचाया। दूसरे नंबर पे वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर आया होगा। तीसरा वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैसा माल दिया होगा। ये अमीर और ये कुरान और पढ़ने वाला कारी या इल्म सीखने और सिखाने वाला आलिम या अल्लाह के रास्ते में होने वाला शहीद, इन तीनों लोगों को बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में डाला जाएगा। अब ये वो कौन से 3 लोग होंगे, वो कौन सा शहीद होगा, वो कौन सा इल्म वाला होगा, वो कौन सा अमीर होगा? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस आलिम को लाएगा और उससे पूछेगा, बताओ तुमने दुनिया के अंदर क्या किया? वो कहेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने दीन सीखा और मैंने लोगों को दीन सिखाया, मैंने कुरान पढ़ाया, मैंने लोगों में दर्स व तदरीस का एक माहौल पैदा किया, मैंने लोगों को इल्म सिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि नहीं, तू झूठ बोलता है। तूने दीन इसलिए हासिल नहीं किया था कि लोगों को तू दीन सिखाए। तूने इल्म मेरे लिए लोगों को नहीं सिखाया था, बल्कि तूने इसलिए सिखाया था और इसलिए दीन सीखा था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम साहब कहें, लोग तुझे हाफिज साहब कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कहें। इस वजह से तूने इल्म दीन को हासिल किया था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मन तअल्लम इल्मन लिगैरिल्लाह औ अरादा बिही गैरल्लाह फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। अगर किसी इंसान ने वो इल्म जो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करना चाहिए, किसी और मकसद मसलन इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा कमाने के लिए हासिल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इंसान जहन्नम, उस इंसान का ठिकाना जहन्नम है। वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तो उस इंसान से कहा जाएगा कि तूने इल्म इसलिए हासिल किया था कि लोग तुझे बड़ा आलिम साहब कहें। जाओ, तुम्हें दुनिया के अंदर आलिम कहा जा चुका। फरिश्तों को हुक्म होगा, इस अल्लामा को उठाओ, इस आलिम को उठाओ और औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। फिर कुछ अमीरों को लाया जाएगा, पूछा जाएगा, तुम दुनिया के अंदर क्या करके आए? मैंने तुम्हें दौलत दी थी, मैंने तुम्हें पैसा दिया था, क्या करके आए? वो कहेंगे, मौला हमने सदका दिया, हमने खैरात किया, हमने ज़कात अदा की, हमने अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ बोलता है। तूने जो सदका और खैरात किया था वो इसलिए किया था कि लोग तुझे बड़ा सखी कहें। जा, दुनिया के अंदर बड़ा सखी कहा जा चुका है। ऐ फरिश्तों, उठाओ इस इंसान को और औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल दो। फिर तीसरे इंसान को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, ऐ शहीद होने वाले, बता तू दुनिया में क्या करके आया? वो कहेगा, मौला तेरे रास्ते में जंग की, जिहाद किया, शहीद होकर आया। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलता है, तू शहीद इसलिए हुआ था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा गाजी कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा शहीद कहें। जा, दुनिया के अंदर तुझे गाजी और शहीद कहा जा चुका है। ऐ फरिश्तों, उठाओ इस इंसान को और औंधे मुँह जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें बयान करने के बाद हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे जानू पर हाथ मारा, ज़र्ब लगाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, ये वो 3 किस्म के लोग होंगे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जहन्नम को भड़काएगा, इनसे जहन्नम की आग को तेज करेगा। अल्लाहु अकबर। इनसे जहन्नम की आग को भड़काएगा और फिर उसके बाद जहन्नमियों के हिसाब किताब के बाद लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। एक और जगह मिलता है कि उसमें वो लोग भी शुमार होंगे, वो ताजिर, तिजारत करने वाले, जिन्होंने झूठ बोलकर पैसा कमाया, जिन्होंने झूठ बोलकर तिजारत की, ये लोग बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे। उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो उमरा, अमीर लोग, जुल्म और सितम करने वाले, वो लोग भी बगैर हिसाब किताब के जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। वो लोग भी जो हसद करने वाले, हसद रखने वाले, इल्म का तकब्बुर और हसद दिखाने वाले, दौलत का नशा और तकब्बुर और हसद कर रखने वाले, ये लोग भी बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे।
इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम जो भी काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर हम कुरान पढ़ते हैं पढ़ाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर हम इल्म सीखते और सिखाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर हम किसी इंसान को सदका दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, दिखावे के लिए न दें बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सदका दें। रज़ा के अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम सदका करें। बहरहाल जो भी हम काम करें, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिर्क किया। तो अगर हम नमाज रोज़ा जो भी काम कर रहे हैं वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करें। और जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक लिया, अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी रखी, अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो फिर जब हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला फिर हम जन्नती होंगे और इंशाअल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और अगर हमने इन तमाम कामों में से किसी काम को किया जो मैंने बताए हैं जहन्नम में ले जाने वाले काम, तो फिर हमारा भी ठिकाना वही होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन की सख्ती से बचाए, कब्र की सख्ती से बचाए, वहशत से बचाए और ख़तरनाक उस आग से बचाए, जहन्नम से बचाए। और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही और नेक काम और अपने लिए काम करने की अल्लाह ताला तौफीक दे।